हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा आईबीपीएस आरआरबी प्री का एग्जाम होने वाला है पीओ का और क्लर्क का। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की ये पहली क्लास होने वाली है और आज से हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेंगे। और आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी से क्लासेस शुरू कर दो, तो आज ये क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं और अब से आपको डेली हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा मैं कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग एग्जाम में सॉल्व करो, क्या ट्रिक्स होंगी, क्या टिप्स होंगी, वो सारी की सारी वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज का वीडियो क्या होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। कितने क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में? अगर क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो तो 10 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन दोनों के मिला के। और अगर पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये लगभग 5 तक भी रुक जाते हैं। बट ये एग्जाम में आएंगे जरूर, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्री के 5 या फ्री के 10 नंबर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डलवाते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना पड़ता है इन चीज़ों में। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और 10 में से 10 नंबर ले लो। तो शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। और इस वाली जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो थोड़ी सी स्क्वायर ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी क्यूब रूट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम में आती है। अचानक से सिंप्लीफिकेशन में एक ऐसा क्यूब रूट लिखा हुआ आ जाता है बड़ा सा जो हमें याद नहीं होता, और अगर उसको हम लोग 10th क्लास के मेथड से निकालने बैठेंगे तो हमारी बस हो गया फिर काम हमारा, वही एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा फिर 45 मिनट में। तो जितने भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ वो एक बार देख लो, क्योंकि सारे पैटर्न तो मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत पैटर्न होते हैं, इतने पैटर्न होते हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि सिंप्लीफिकेशन में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, लेकिन रूल वही होंगे, वी बोर्ड मास आपको फॉलो करना होगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कैसा भी तरह का क्वेश्चन आ जाओ आप लोग इजीली निकाल दोगे क्वेश्चन को। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर ट्रिक। तो स्क्वायर ट्रिक कितने तक आपको याद होने चाहिए? कम से कम आप 1 से शुरू करके 125 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब ये शौक होने की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे इनको याद करने में। याद कैसे होंगे? स्क्वायर के लिए मैं पहले से ट्रिक बना चुका हूँ, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। 9 मिनट के आसपास का वो वीडियो है, उस वीडियो को देख लो। 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर आपको वहीं याद हो जाएंगे कंप्लीट। कभी दोबारा लाइफ में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी याद करने की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लेना। दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूँ आपको, पढ़ते टाइम किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट है विकास दंदेवा 45 पर, इस पर भेज सकते हो अपना क्वेश्चन फ़ोटो खींच के, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग मुझे फ़ोटो नहीं भेज पाओगे। तो वहाँ पे अपनी फ़ोटो, क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी वापस भेज दूँगा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। स्क्वायर ट्रिक देख लो, अभी इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। स्क्वायर ट्रिक्स नहीं आती अगर आपको तो एक बार जल्दी से जाके स्क्वायर ट्रिक देख लो। हालांकि क्यूब रूट की मैंने बनाई हुई है, पर क्यूब रूट की मैं फिर से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देता हूँ कि क्यूब रूट की जो ट्रिक्स होती है ना वो किस तरीके से वर्क करती है। उसके लिए आपको ये टेबल जो लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा सा समझना होगा, याद नहीं करना है, बस समझना है कि क्यूब जो होता है ना किसी भी नंबर का, उसका यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक जो होता है ना वो क्या होगा। अगर देखिए किसी भी एक का जो क्यूब होगा ना वो एक ही होता है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा? एक ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? एक ही आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 लिखा हुआ है और उसका अगर आप क्यूब करोगे ना, तो वो जो क्यूब वाला जो नंबर होगा ना, उसका जो यूनिट प्लेस होगा, जो इकाई अंक होगा, वो हमेशा 8 होगा। 3 का इसी तरीके से 7 होगा, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होगा। अब देखिए 3 का होता है 7 और 7 का होता है 3, 2 का होता है 8 और 8 का होता है 2 और 9 का होता है 9। बस ये छोटी सी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिएगा किस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13 का जो क्यूब होता है ना वो कितना होता है? 2197। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 का 7। अब यहाँ से समझ नहीं पा रहे हो तो इस तरीके से समझ लो कि जब 13 का क्यूब करेंगे ना तो वो कितना होता है? 2197। और इसका जो यूनिट प्लेस है यानी कि इकाई अंक जो कितना है? 7 आया है। 3 का कितना आया है? 7 आया है। वहीं अगर 17 का हम लोग कर रहे हैं ना तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? देखिए 3 आ रहा है। तो 7 का कितना आया? 3 आया। इसी तरीके से ये पूरी टेबल है, जब आप 2 का करोगे तो लास्ट में हमेशा 8 आएगा और 8 का करोगे तो हमेशा लास्ट में 2 आएगा। इतनी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है बस, और आपका क्यूब रूट आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो ईजिली निकाल लोगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप लोगों को 15 तक क्यूब रूट याद करना ज़रूरी है। 15 तक क्यूब याद करना आप लोगों को ज़रूरी है, और 125 तक स्क्वायर याद कर लो और 15 तक डायरेक्ट क्यूब याद कर लो। बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। शॉर्ट मतलब जो क्वेश्चन आपका पहले 20 सेकंड में सॉल्व हो रहा था वो अब 10 सेकंड में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। अब देखिएगा कि इस तरीके का आपका क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्यूब रूट सॉल्व कर रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिखा है। बट हो सकता है कि कुछ कमेंट्स आ जाएंगे कि सर आपको ही नहीं पता कि यहाँ पे 3 होना ज़रूरी है, तो लिख देता हूँ मैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्यूब रूट निकालना है हमको, किसका? 12167, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब हमें तो पता ही नहीं है कि इसका क्यूब रूट कितना होता है। अब हम 10th वाले मेथड से करेंगे तो फिर तो बस हो गया काम हमारा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी ये समझो। तो क्या करना है, 12167 को
राइट साइड से, जो भी आपका राइट साइड है यानी कि ये 7 जो है ना, इससे शुरू करते हुए आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है इस तरीके से। और आपको 3 डिजिट को अलग कर लेना है और लास्ट की बची हुई जितनी भी है ना उनको छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट को मैंने अलग कर लिया और ये जो 12 बचा हुआ है यहाँ पे 2 डिजिट हों, 3 डिजिट हों, 4 डिजिट हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे राइट हैंड साइड से आगे बढ़ना है और जैसी 3 डिजिट कंप्लीट हो जाती है मैं इनको अलग कर लूँगा बस। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है मुझे उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं है। अब क्या करना है, 7 का कितना होगा, 3 होगा। यहाँ तो हमें देखते पता चल जाना चाहिए क्योंकि हमने ये टेबल तो याद कर ली है। यहाँ पे था ना 7 का 3, तो इसी तरीके से लास्ट में जब 7 देखा तो 3 हमको मिल गया यहाँ पे डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, 167 का कितना बन गया, 3 बन गया, बस इतना सा ध्यान में रखना है। अब ये जो 12 है, 12 किन दो क्यूब्स के बीच की वैल्यू है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 और 3 की होती है क्योंकि 2 का होता है 8 और 3 का होता है 9, सॉरी 3 का होता है 27। तो 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है 12। तो छोटा वाला जो नंबर है ना हमेशा उसको लिख देंगे किसके साथ में, इस वाले नंबर के साथ में। तो 23 का क्यूब कितना हो गया, 12167। 12167 का क्यूब रूट कितना हो गया, 23। ईजिली निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए फिर से आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से बढ़ना है और 3 डिजिट जैसे हो जाती है वहीं पे रुक जाना है। तो हम लोग रुक गए हैं 319 पे और 59 हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। तो 9 का कितना होगा, 9 टेबल से आ गया। और जो 59 है ना वो किन दो क्यूब्स के बीच की वैल्यू है, 3 और 4 के बीच की वैल्यू है ना। 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64। तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 3। तो 3 को किसके साथ में लिख दिया, इस 9 के साथ में। तो 39 का क्यूब कितना हो गया, 59319। और 59319 का क्यूब रूट लो, फिर से मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा 39। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप लोग क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो यहीं पे एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ गया है हमें। और आगे बढ़ते हैं अब, और अब बात करेंगे थोड़ा सा हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन की। किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से एग्जाम में हम उनको सॉल्व करें। तो देखिए आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने जा रहे हो, अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करने जा रहे हो, वी बोर्डमास का रूल आपको पता होना चाहिए। वेनेकुलर, बी से ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपका इसी इसी पैटर्न में आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मान लो ये 3 चीज़ें आपके पास में नहीं आती हैं, 4 चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। इस तरीके से वी बोर्ड मास रूल को आपको फॉलो करना होगा और तभी आप लोगों का जो आंसर है वो सही आ पाएगा। और ये बहुत पढ़ा हुआ है यार हमने, अगर ये अभी भी हमें नहीं आता है ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। 10th क्लास क्लियर की हमने, 11th 12th ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर ली है, और अगर अभी भी नहीं आता है ना तो फिर अब यार सीखना पड़ेगा आप लोगों को। यही मैं बता रहा हूँ कि अब उस लेवल पे नहीं हो आप लोग कि आपको फिर से शुरू से समझाया जाए। आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब सीधा। किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आएगा ये देखिएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है 13824, इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, यहाँ पे एक नंबर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह और कितना आंसर आना चाहिए, 864 आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी ये पूछा गया है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। चलिएगा क्यूब रूट तो आपको निकालना आता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, 3 डिजिट अलग की। अब 13 किसके बीच की वैल्यू होती है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू, तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया तो कितना हो गया 24। आंसर आ गया, बस सिंपल सा एक स्टेप में आंसर आ गया हमारा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख देता हूँ मैं इसको, 864। अब 864 को डिवाइड कर दें किससे, 24 से, तो ये कितना आ जाएगा, 864 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 36। 864 डिवाइड बाई 24 आप लोग सॉल्व कर लेना, 36 आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे आप एक्स को सॉल्व करोगे तो ये जो रूट है इधर, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और एक बार वो मेरी वीडियो देख लेना स्क्वायर रूट वाली, 1 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये जो 36 का स्क्वायर जैसे आपकी आंखों के आगे आया ना, अचानक से आते ही आपके सामने इसका आंसर भी आ जाएगा 1296। अब क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, मैं फिर से यही बताऊंगा। और पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, उसी से कर लो, और फिर से मैं यही बताऊंगा कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके 40% का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। तो ये है परीक्षा ऐप, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्राम गो V40, जब ये कूपन कोड यूज़ करोगे ना आप तो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आपको कौन से करना है, RRB ऑफिसर स्केल 1 के, या आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है, इसके अलावा परचेज नहीं करना है आपको।
चाहे ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ यही वाली टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज करनी है। बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और मोबाइल से आप इन एग्जाम्स को दे सकते हो, किसी कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत भी आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसको ज़रूर परचेज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। जितने भी मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे 15-20, इनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, 91 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर माइनस का रूट में फिर से क्वेश्चन मारेगा और 9858। अब यहाँ पे आते ही आप लोग यही कोशिश करोगे कि 91 का स्क्वायर आपको नहीं आता तो आप याद करो, 41 का स्क्वायर नहीं आता तो आप लोग याद करो। तो कौन कैसे याद करोगे, वो उस वीडियो से आप लोग याद कर सकते हो, वो मस्ट है आपके लिए देखना। तो आप देख लोगे ना उसको, तो जैसे 91 आपके सामने लिखा हुआ आएगा ना 91 का स्क्वायर, आपके दिमाग में 91 देखते अपने आप ही 8281 आ जाएगा। 41 को देखते 1681 आ जाएगा कि हाँ इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है। जैसे कि आपको याद है ना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे आपको 125 तक के स्क्वायर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करके लिख दिया, इसका स्क्वायर करके लिख दिया, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया 9962। अब मैंने क्या किया है 9858 को मैंने उठा के इस तरफ ले आया हूँ और क्वेश्चन मार्क को उठा के मैं इस तरफ ले गया हूँ। तो 9858 माइनस का हो गया और जो ये क्वेश्चन मार्क था ये इधर आके पॉजिटिव का हो गया। अब सिंपल बस इनको माइनस कर देना है, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा 104। अब 104 के सामने कितना लिखा हुआ है, रूट में क्वेश्चन मार्क है, तो 104 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत पड़ गई हमें, तो फिर से वही मैं बात बोलूँगा कि इस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आप लोग ये भी समझ जाओगे कि 104 का स्क्वायर जो होता है वो 108 है। 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा, 1 सेकंड में। तो वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 63% ऑफ 71 इज इक्वल टू 666। ये तो शायद क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है, 1 सेकंड। हाँ क्वेश्चन को मैंने सही कर दिया है, 63% ऑफ 781 प्लस क्वेश्चन मार्क भी है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, इज इक्वल टू 666। अब देखिए करना क्या है आप लोगों को, कभी भी इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए जो कि लास्ट में जैसे 63 है 781 है, ये 100 से डिवाइड होगा ही नहीं, जो कंप्लीट डिवाइड है वो होगा ही नहीं कभी 100 से। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, इसमें कभी भी कोशिश मत करना कि 100 से डिवाइड करके मैं छोटा कर लेता हूँ। इससे बढ़िया तरीका नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आप इन दोनों को ही जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे जो 100 लिखा हुआ है ना उसको 100 ही रहने दो, क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में आके इजी हो जाएगा। बस दो लेफ्ट राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके आपको सिर्फ पॉइंट ही लगाना होगा। फिर अगर आप 100 को छोटा करके मान लो 50-25 तक ले गए ना, तो उसके बाद में 0 नहीं लगा पाओगे और फिर 25 से डिवाइड करोगे उस नंबर को। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, 781 को 63 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, जितना आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जल्दी से करो। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है ना, मतलब कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, उसको प्लीज़ एग्ज़ाम में मत यूज़ कीजिएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है वो। मैंने खुद ट्राई किया है, उससे बढ़िया तो जो हम लोग पिछले 15 साल से करते हुए आ रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ इसी तरीके से लिख के देखिएगा, ये जैसे इस तरीके से लिख के 3 वन ज़ा 3, ये बहुत जल्दी हो पाता है उससे। मैंने खुद मेरे ऊपर ट्राई करके देखा है, उस ट्रिक से मुझे इससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों की वो वाली ट्रिक यूज़ करो आप, कि 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो वाली ट्रिक को यूज़ करोगे तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इससे इसकी प्रैक्टिस हम लोग पिछले 15-20 साल से करते हुए आ रहे हैं और ये हमारे हैबिट में भी है, तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये नंबर आ जाएगा 49023, 49203 डिवाइड कर दिया 100 से, ये नंबर आ गया हमारे पास में। अब क्या करना है, इस नंबर को उठा के सिर्फ और सिर्फ 666 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। मल्टीप्लिकेशन की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए डालना ज़रूरी था कि हर बार हमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलता है कि जिसमें ये जो परसेंट लिखा हुआ है ना ये कट जाएगा, यानी कि जो नीचे 100 आएगा ना वो हमेशा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा नंबर हमें हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेना, 100 से डिवाइड कर देना, बस सिंपल। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यार बहुत तरह के पैटर्न बनते हैं, आपको एग्जाम से लगभग 7 से 8 दिन पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, एक फिक्स वीडियो दे दूंगा जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पे हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो आपको एक और मटेरियल मिल जाएगा एग्जाम से पहले, परेशान मत होना। अप्रॉक्सीमेशन का क्या है सीन ये भी आप लोग समझ लो, सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत आसान है अप्रॉक्सीमेशन। आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 40.1% ऑफ 360.2 माइनस 59.98% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 120। अप्रॉक्सीमेशन में आपको कितना अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हो आप, वो आपके ऊपर अकॉर्ड डिपेंड करता है। 40.1 को आप क्या लिखोगे, इसको आप 40 लिखोगे,
360.2 को क्या लिखोगे, इसको 360 लिखोगे। 59.98 को क्या लिखोगे, इसको 60 लिखोगे। और बस सिंपल सा इसी तरीके से आप लोगों को लिखते हुए जाना है। अब इतना ये जो मैंने लिखा हुआ है ना तरीका, इतना तरीका तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि 40% ऑफ 360 यानी कि 360 को 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 40, ऊपर कितने जीरो आ गए हमारे पास, एक 360 का एक 40 का, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, दोनों जीरो को हटा दिया, 360 को बन गया 36 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये भी आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट करना है। 36 इंटू 4 कितना होता है, तो 36 इंटू 2 कर लो, कितना होता है 72, और 72 इंटू 2 कर लो 144, आपने लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला सीन था, तो इसको उठा के आप लोग राइट साइड में ले जाओ और 120 को इसके पास में ले आओ। तो 144 माइनस 120 कितना हो गया, ये 24 हो गया, और इज इक्वल टू में कितना है 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क। बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब तो 24 ये बचा हुआ है, 100 ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, 40 आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। जितना ज़्यादा मन में सॉल्व करोगे, दिमाग में सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उतना ही टाइम अभी आपका बचेगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। 42.11 मल्टीप्लाई बाय 5.006। अब इसको अगर अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लिख के अगर ये क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर एक ही क्वेश्चन कर पाओगे ये 40 मिनट में। इसको कितना लेना है 42, इसको कितना लेना है 5, इसको कितना लेना है रूट में 16। इसने बोला है ना अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्स लेना है वैल्यू, तो 17 का स्क्वायर रूट निकालने मत बैठ जाना वहाँ पे। 16 मान लेंगे इसको और मल्टीप्लाई बाय 15। अब कैसे करेंगे, 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 40 को 5 से कर लो 200, 5 को 2 से किया 210, कितना हो गया 210 माइनस 4 इंटू 15, 15 4 जा 60, और 210 में से कितना माइनस कर देंगे 60, तो कितना आ गया हमारे पास 150, हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास में, इससे ज़्यादा लेवल भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को। जो आपका एग्जाम होगा ना, या तो आपको पीओ में सिंप्लीफिकेशन आएगा ही नहीं, पीओ में तो बहुत ही कम आने लग गया अब सिंप्लीफिकेशन। ये जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन आता है ना, ये क्लर्क में आता है। और ये जो मैंने लेवल आज आप लोगों को बताया ना 3-4 क्वेश्चन का, इनसे बड़ा लेवल आएगा ही नहीं आपका एग्जाम में, क्योंकि लास्ट ईयर के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, मन से नहीं बनाए मैंने ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो ना जल्दी से जल्दी, तो यूँ मान लो कि 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हो गए हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल प्लस माइनस करने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे अपने आप ही समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी। 815.002 लिखा हुआ है, प्लस 29.98, माइनस 53.998998, प्लस 3.01 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, कंप्लीट का स्क्वायर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा वीडियो किस तरीके का लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो आप डिस्कस करके आप लोग कमेंट कर देना। कमेंट में आप लोग एक दूसरे से बातें बहुत करते हो, तो वहाँ पे एक बार कर लेना डिस्कस और बता देना मुझे कि कौन सा टॉपिक लूँ मैं नेक्स्ट। नहीं तो मैं खुद जो टॉपिक लेने वाला हूँ नेक्स्ट, वो होने वाला है नंबर सीरीज़ का टॉपिक। और ये हम लोग लास्ट ईयर की जो नंबर सीरीज़ आई थी ना जितने भी, उनको सॉल्व करके हम लोग पैटर्न को भी समझेंगे और उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी कल रात को, और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। थैंक यू।